Dear student, welcome to my channel Sarnas. I am तरुण घोष। मैं आप लोगों को सीबीएसई का एनसीईआरटी जो मैथ्स है वो पूरा कंप्लीट कराऊंगा। ऑलरेडी एक मेरा वीडियो जो रियल नंबर फर्स्ट चैप्टर का मैं एक पूरा चैप्टर का इंट्रोडक्शन और एक मैथ्स में कवर कर चुका हूँ। तो जो वो वीडियो को नहीं देखा वो वीडियो को देखने के बाद आप इंट्रोडक्शन समझ जाओगे। और मैं नेक्स्ट से स्टार्ट करूँगा, तो जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जो मैथ्स सब्जेक्ट है उसका मैं पूरा सॉल्यूशन कराऊंगा। तो नेक्स्ट मैथ्स जो ऑलरेडी वन का हो चुका था, 1-2 का मैं कराऊंगा। ओके, तो यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम ए स्टेप निकालना है। तो सेकंड जो मैथ्स था वो क्या था, इसका स्टेप निकालना है और 96 एंड 38220। तो फर्स्ट टू फाइंड ए स्टेप यूजिंग एल्गोरिथम। तो मैथ्स क्या था आपका, सेकंड 196 एंड 38220। तो बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम वी गेट, तो ये आपका जो 38220 इसको अगर पहले लिख लो, उसके बाद 196 से 38220 इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, 196 इंटू 195। तो 196 को 195 से 196 और 195 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आएगा आपका 38220। तो क्या रिमाइंडर क्या होगा, 0। तो ये आपका और नेक्स्ट स्टेप नहीं होगा, यहाँ पर कुछ रिमाइंडर रहता तो आपका नेक्स्ट स्टेप होता। देयरफॉर HCF ऑफ 38220 196 इज इक्वल टू 196। ओके, ये आपका फर्स्ट जो आज का फर्स्ट में, और सेकंड मतलब 1 का 2 जो है इसका सॉल्यूशन। ओके, तो नेक्स्ट क्या है कि आपका ए है 867255। तो क्या बोलो, जो आपका ग्रेटर देन होगा वो लेसर से डिवाइड करना होगा। तो ये आपका यहाँ पर कौन सा ग्रेटर देन है, 867, और लेसर क्या है 255। तो 255 से आपका 867 को डिवाइड होगा। तो 8 बाय देयरफॉर by using Euclid division algorithm we get क्या हो जाएगा आपका 867 is equal to 255। अगर 255 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या आ जाएगा आपका 255 से को 3 से 15 6 हो जाएगा आपका 7। 867 से 765 माइनस क्या, तो क्या आ जाएगा आपका, ये हो जाएगा 3 और आ जाएगा 102 आएगा। तो अभी 255 को 102 से मान को अगर 102 से डिवाइड कर दिया तो क्या आ जाएगा आपका, आएगा 2 से 204 आएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई 204 अगर यहाँ से माइनस कर दिया तो क्या आ जाएगा आपका 51 आएगा। तो 102 को 51 से अगर डिवाइड किया तो आ जाएगा यहाँ पर 2 और यहाँ पर आ जाएगा रिमाइंडर 0। रिमाइंडर अगर 0 आ गया तो समझो आपका मैथ जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अभी इसका आंसर भी निकल जाएगा। तो 51 हो जाएगा ये दोनों का
HCF। Therefore यहाँ पर तो आपका HCF जो 867 कॉमा 255 इज इक्वल टू हो जाएगा 51। तो आपका जो मैथ्स ए आपका यहाँ पर खत्म होता है। ओके, तो नेक्स्ट मैथ्स आपका क्या है, वो सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर is of the form 6 cube plus 1 or 6 cube plus 3 or 6 cube plus 5 where q is some integer। तो आपका कोई भी एक ऑड इंटीजर है जो कि पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, तो ये आपका कि होगा कि एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो कि आपका फॉर्म है 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5, ये फॉर्म होगा, इसको दिखाना पड़ेगा। तो आपका मैथ्स क्या है 2 नंबर का, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर is the form of 6 cube plus 1, 6 cube plus 3 and 6 cube plus 5। ओके, ये है आपका जो पूरा मैथ्स। अभी इसको कैसे प्रूव करोगे कि पहले आपका जो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर जो है, आर का जो वैल्यू होगा 0 से इक्वल और ग्रेटर होगा और आपका जो b से लेस होगा। ओके, तो वो आपका पहले कौन लेट a b a positive odd integers q be the quotient r be the remainder after dividing by 6। ओके, तो पहले ये आपका कंसीडर कर लो, उसके बाद देन a is equal to 6 क्यूब प्लस r where r का जो वैल्यू होगा वो आपका 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन 6। ओके, तो पुटिंग r का जो वैल्यू होगा r इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5। ये आपका जो r का वैल्यू क्या था, आपका जो r का वैल्यू था 0 से ग्रेटर इक्वल टू और r का वैल्यू था 6 से लेस। तो आपका 0 से ग्रेटर इक्वल टू मतलब 0 कंसीडर कर सकते हो, 1 2 3 4 5 सभी कंसीडर कर सकते हो, लेकिन अब 6 कंसीडर में नहीं आएगा क्योंकि r का वैल्यू ही 6 से लेस है। ओके, तो नेक्स्ट ये जो आपका r का जो वैल्यू है ये यहाँ पर पुट करूंगा, तो इसका बाद पुटिंग r इज इक्वल टू वी गेट a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको 6 क्यूब। कब 6 क्यूब होगा, अगर यहाँ पर आपका प्लस जो r है ये r के पोजीशन में अगर 0 लिख दिया तो क्या हो जाएगा, a इज इक्वल टू 6 क्यू आएगा। नेक्स्ट a का वैल्यू क्या आएगा, a इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस 1 आएगा क्योंकि r का जो वैल्यू है 1 पुट किया। नेक्स्ट a इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस 2 आएगा, a इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस 3, a इज इक्वल टू 6 क्यू प्लस
4 एंड a इक्वल टू 6 प्लस आर का वैल्यू था वो वहां पर पुट करने के बाद a आर पर आया। अब a इक्वल टू 6 प्लस 2 और a इक्वल टू आपका जो 6 प्लस 4 है ये सभी इवन नंबर है और 0 6 क्यूब सिर्फ 6 क्यूब ये भी आपका इवन कैटेगरी में आता है। लेकिन आपका जो a इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 1 a इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 3 a इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 5 ये सभी और कैटेगरी में आता है। तो कैप्ट what a is equal to 6 cube a is equal to 6 cube plus 2 and a is equal to 6 cube plus आपका 4 are even integers so we cannot consider them। Okay. Hence, when a is odd integers, then it is of the form a is equal to 6 cube plus 1 a is equal to 6 cube plus 3 and a is equal to 6 cube plus 5. Okay. An army contingent of 6 on 6 members is to march behind an army band of 32 members in a parade. The two groups are to march in the same number of column. What is the maximum number of column in which they can march? ओके तो यहाँ पर आपका एक आर्मी कॉन्टिजेंट है जहाँ पर 6 on 6 एक मेंबर्स है उसको मार्च करना है एक बिहाइंड मतलब पीछे में एक आर्मी बैंड का जो 32 मेंबर्स है इन ए पैरेड में। तो जो टू ग्रुप है आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कलम। वो जो टू ग्रुप है वो आपका सेम नंबर ऑफ कलम में मार्च करेगा। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कलम इन व्हिच दे कैन मार्च, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कलम क्या होगा उसको आपको निकालना होगा जहां से वो आपका मार्च कर सकता है। ओके तो यहाँ पर आपका जो निकालना होगा वो ए से निकालना होगा यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो पहला जो नेक्स्ट मैथ है वो आपका maximum number of column is equal to होगा आपका ACF of 616 और 32 का। अब तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कलम में जो मार्क्स कर सकता है वो उसको निकालने के लिए आपका जो ACF निकालना होगा 6 on 6 और 32 का। 6 on 6 और 32 का जो आपका ACF निकालना है किसका
कैसे निकालना है? यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम वी गेट, क्या होगा पहले 6 on 6 इज इक्वल टू 32 से 6 on 6 को अगर डिवाइड किया 32 इंटू 32 को 19 से डिवाइड किया मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा आपका प्लस 6 on, अगर 32 को 19 से मल्टीप्लाई किया 32 19 मतलब ये आपका हो जाएगा 18 1 और 28, ये हो जाएगा 32, तो 8 0 ये हो जाएगा 6, तो 608 होगा। 6 on 6 से 608 माइनस किया तो क्या आएगा आपका 8 आएगा। ओके, तो 32 को 32 इज इक्वल टू 8 इंटू 4 इज प्लस 0, तो आपका जो 8 होगा यहाँ पर क्या आपका आंसर, देयरफॉर ACF ऑफ 6 on 6 और 32 इसका क्या हो जाएगा 8। ओके, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, that they can merge। तो therefore maximum number of column that they can merge is equal to 8। ओके, ये आपका आंसर। नेक्स्ट जो मैथ्स है वो हम देखेंगे। तो 4 का क्या मैथ्स है? use Euclid division lemma to show that the square of any positive integer is either of the form 3m and or 3m plus 1 for some integer m। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज करके आपका कोई भी जो पॉजिटिव इंटीजर है उसका स्क्वायर क्या होगा 3m और 3m प्लस 1 ये फॉर्म में रहेगा। ओके, तो फिर आपका जो पहले कंसीडर करता था, लेट a be a integer and is the integers और आपका and q and q v quotient r b the remainder after dividing by 3। यहाँ पर आपका a एक पॉजिटिव इंटीजर है, q है एक कोसेंट और r है रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग बाय 3। तो ये आपका किस फॉर्म में होगा? यूजिंग यूक्लिड डिवीजन लेमा वी हैव क्या हो जाएगा a इज इक्वल टू 3q प्लस r। r का जो वैल्यू होगा 0 से ग्रेटर होगा और 3 से लेस होगा, क्योंकि r का वैल्यू बोला कि
3 से आपका डिवाइड करने के बाद जो कोशेंट होगा वो क्यू होगा। तो यहाँ पर देखो अब r का वैल्यू 3 से लेस मतलब ग्रेटर देन कभी नहीं हो सकता, लेकिन 0 और 1 2 हो सकता है, 0 भी हो सकता है क्योंकि वो इक्वल है। पुटिंग r is equal to 0 1 2 we get तो a is equal to अगर 0 पुट किया a is equal to 3q प्लस r से तो क्या हो जाएगा, सिर्फ आपका 3q आएगा प्लस 0, तो और नहीं लिखोगे तब भी चल जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्या करना होगा कि इसको आपका स्क्वायर करना पड़ेगा बोथ साइड। तो बोथ साइड स्क्वायर करने के बाद क्या आएगा आपका a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q होल स्क्वायर बोथ साइड, और सिंपल भी लिख सकते हो आफ्टर स्क्वायरिंग बोथ साइड, ये हो जाएगा। तो इसके बाद क्या होगा आपका, और a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर। थ्री इंटू 3q स्क्वायर। तो जो 9 है 9 को 3 इंटू 3 में आपका फैक्टर कर दिया तो क्या हो जाएगा, हाँ 9 जो है इसको 3 इंटू 3 में तोड़ दिया तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 3 इंटू 3q स्क्वायर। अभी जो 3q स्क्वायर हो उसको हम a लिख सकते हो, वह where 3 सिर्फ m is equal to 3q स्क्वायर, m is equal to 3q स्क्वायर। ओके, तो a हो गया आपका सिर्फ जब r का वैल्यू क्या था, when r is equal to 0। अभी r का वैल्यू जब ऑन होगा तो a is equal to 3q plus 1 when r is equal to 1। तो इसको भी बोथ साइड स्क्वायर करना होगा, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1 होल स्क्वायर। ओके, और a स्क्वायर इज इक्वल टू इसका a प्लस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला होगा, तो 3q स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 1 प्लस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। ओके, तो ऐसा आपका 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। ओके, तो यहाँ पर आपका क्या हो गया 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। तो यहाँ पर जो आपका 3q और यहाँ पे सिर्फ दोनों से 3 कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 3q स्क्वायर और नेक्स्ट आएगा 2q और प्लस 1 रहेगा। तो अभी इसको क्या लेना होगा, इज इक्वल टू 3m प्लस 1 where m is equal to 3q स्क्वायर प्लस 2q। ओके, तो ये आपका जो था a हुआ when r is equal to 1। अभी जो a is equal to हो जाएगा
A is equal to 3Q plus 2 when R is equal to 2. ओके ओके नेक्स्ट आपका क्या होगा, एम इसको बोथ साइड स्क्वायर, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3Q प्लस 2 होल स्क्वायर। तो इसके बाद ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर करने के बाद क्या होगा, 3Q होल स्क्वायर प्लस 2, 3Q इंटू 2 प्लस 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 9Q स्क्वायर इज इक्वल टू 6, 9Q स्क्वायर प्लस 2 2 4, 3 12Q प्लस 4। नेक्स्ट क्या होगा, यहां से आपका 3 कॉमन जाएगा, सिर्फ यहां से 3 कॉमन जाएगा, लेकिन यहाँ पर देखो ये जो प्लस 4 है इसको 3 प्लस 1 में लिखना होगा, 9Q स्क्वायर प्लस 12Q प्लस 3 प्लस 1। ओके, तो ए यहां से आपका 3 कॉमन जाएगा, ये तीनों से 9Q स्क्वायर प्लस 12Q प्लस 3 से 3 कॉमन जाएगा और प्लस 1 आपका साइड में आएगा। तो नेक्स्ट इज इक्वल टू 3 कॉमन, 3Q स्क्वायर प्लस 4Q प्लस 1 तो 3M प्लस 1, मतलब ये पूरा आपका क्या है, M। तो where M is equal to क्या हो जाएगा, 3Q स्क्वायर प्लस 4Q प्लस 1। तो M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3Q स्क्वायर प्लस 4Q प्लस 1। तो ये आपका 3M प्लस 1 आ गया। तो अल्टीमेटली जो आपका सॉल्यूशन बोला था 3M प्लस 1 एंड 3M प्लस 1, यहाँ पर 3M प्लस 1 पहले भी 3M प्लस 1 हुआ था और फर्स्ट का क्या हुआ था, सिर्फ 3M। तो ये आपका स्क्वायर करने के बाद ये तीनों फॉर्म में आया। M क्या था, M था आपका कोई एक पॉजिटिव इंटीजर, सम इंटीजर। ओके, तो ये आपका यहाँ पर एजुमेंस एक खत्म हो गया। नेक्स्ट आपका मैथ्स क्या बोला कि क्वेश्चन नंबर 5, use Euclid's derivation lemma to show that the cube of any positive integer is either of the form 9m plus 1, 9m plus 8। तो इसका आपका निकालना होगा। तो ओके, नेक्स्ट 5, लेट्स A be a positive integer and B 3 is equal to 3 by using Euclid division lemma we get A is equal to BQ plus R। R का जो वैल्यू होगा वो होगा 0 से ग्रेटर और 3 से लेस। क्या हो जाएगा, A is equal to 3Q प्लस R, क्योंकि B is equal to 3 पुट किया। अभी जो R का वैल्यू होगा वो 0 1 2 यहाँ पर पुट करना होगा। पुटिंग R is equal to 0 1 2 we get A is equal to 3Q, A is equal to
3q plus 1 and a is equal to 3q plus 2. A is equal to 3q, a is equal to 3q plus 1 and a is equal to 3q plus 2. So now a is equal to 3q when r is equal to 0. तो इसको आपका बोथ साइड क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर क्यूब बोला तो क्यूब करना पड़ेगा. तो a is equal to, that is a cube is equal to 3q cube is equal to 20 is equal to 27 q. इसका क्या फॉर्मूला कि 9m तो पहले इज इक्वल टू 9 इंटू 3 क्यूब इज इक्वल टू 9m where m इज इक्वल टू 3 क्यूब. तो पहला आपका जो बोला था कि 9m फॉर्म में, यहाँ पर 9m फॉर्म में आ गया और m इज इक्वल टू हो गया 3 क्यूब, जो कि m आपका एक पॉजिटिव इंटीजर 3q प्लस 1. इसको अगर बोथ साइड क्यूब किया तो क्या होगा 3q प्लस 1 क्यूब. क्यूब किया तो क्या आ जाएगा a क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस 1 क्यूब. इसका नेक्स्ट फॉर्मूला होगा आपका तो a वन r इज इक्वल टू 1 था तो a इज इक्वल टू 3q प्लस 1 व्हेन r इज इक्वल टू 1. तो इसको नेक्स्ट क्यूब करने के बाद आपका और a क्यूब इज इक्वल टू 3q क्यूब प्लस a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर मतलब 3q होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस 3q प्लस 3q 1 स्क्वायर. तो ये आपका क्या था a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब. तो ये इसका क्या फॉर्मूला a प्लस b होल क्यूब इज इक्वल टू क्या था a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3b स्क्वायर a प्लस b क्यूब. a आपका जो a प्लस b होल क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पर वही आपका अप्लाई किया. तो इसका नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट होगा और a क्यूब इज इक्वल टू 27 क्यूब प्लस ये आपका 3 स्क्वायर 9 3 27 क्यू स्क्वायर प्लस 9 क्यूब प्लस 1 ओके इज इक्वल टू ये तीनों से आपका 9 कॉमन होगा. 9 कॉमन 3 क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू प्लस 1. तो ये सभी आपका क्या हो जाएगा m, दैट इज 9m प्लस 1 where m is equal to 3 क्यूब प्लस 3 क्यू स्क्वायर प्लस क्यू. ओके तो यहाँ पर आपका पहले 9m आया था, अब 9m प्लस 1 आया. नेक्स्ट आपका 9m प्लस 8 आएगा तो आपका ये पूरा मैथ कंप्लीट हो जाएगा. अभी नेक्स्ट क्या होगा कि a इज इक्वल टू a is equal to 3q plus 2 where r is equal to 2. तो और यहाँ पर आपका 2 बोथ साइड्स का क्यूब करना होगा. तो a क्यूब इज इक्वल टू 3q प्लस 2 होल क्यूब और a क्यूब इज इक्वल टू इसका भी a प्लस b होल क्यूब का फॉर्मूला होगा 3q क्यूब प्लस
3q होल स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3q 2 स्क्वायर प्लस 2q। इसका फॉर्मूला था ओके। तो पहला आपका क्या हुआ कि a आपका a इक्वल टू 3q प्लस 2 है, r इक्वल टू 2 हो गया, a क्यूब इक्वल टू इसका बोथ साइड क्यूब करने के बाद ये हुआ, यहाँ पर आपका सिर्फ a क्यूब हो गया और इसका a प्लस b होल क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पर पड़ा। नेक्स्ट आपका इक्वल टू 27 क्यूब प्लस ये आपका नेक्स्ट 3 3 9 27 54 क्यूब स्क्वायर प्लस 3 3 9 2 18 क्यूब स्क्वायर, 18 सिर्फ 18 होगा, 18 क्यूब प्लस 8। ओके, तो इससे भी आपका 9 कॉमन होगा, 9 तो 3 क्यूब प्लस 6 क्यूब स्क्वायर प्लस 2 क्यूब प्लस 8। तो यहाँ पर पूरा हो जाएगा m, तो 9m प्लस m इज इक्वल टू 3 क्यूब स्क्वायर प्लस 6 क्यूब प्लस 6 क्यूब स्क्वायर प्लस 2 क्यूब। ओके, तो ये मैथ्स आपका जो पूरा कंप्लीट हो गया। इसके साथ आपका एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो गया। तो नेक्स्ट जो आपका 1.2 से स्टार्ट करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑब्वियसली लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। ओके, थैंक यू।